हुजूर के तरीकों को छोड़कर हुजूर के दुश्मनों जैसे चेहरे बनाए हुए हैं, नमाजों की परवाह नहीं। नाथखानी का मौका आता है तो एक जम्मे गफीर मौजूद होता है। मैं आप में से किसी के लिए भी ये बदगुमानी नहीं करता कि आप नमाज नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन करीना ज़ाहिरिया की बिना पर कहता हूं कि कई ऐसे हो गए नमाज नहीं पढ़ते। तो हुजूर की मिलाद मनाने वालों, मेरे आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या आप में से हर कोई ऐसा है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक देता हो? है कोई? अगर है तो सुभान अल्लाह, और नहीं है तो आज ये पक्का अहद करके उठेंगे कि आज के बाद कभी भी जानबूझकर कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। ये है मिलादी। सिर्फ नाते पढ़ने से कुछ नहीं हो, फर्ज ना हो नाते पढ़ते रहो, कुछ नहीं हो। तो आज के इतने बड़े इज्तिमा में ये हाथ उठाकर इजहार करो इंशाअल्लाह कि आज के बाद कभी भी जानबूझकर कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। देखिए नो, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, ऐ मुसलमानों अपनी किस्मत पर रश्क करो। जावेद भाई आप ऊपर बैठो, इस कुर्सी पे। हम तो माँ बाप घर में पैदा होते ही मुसलमान है ना, नहीं समझे अभी आप? ये मुसलमान होना ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, हम पे पता है? क्या हम में से किसी को याद आता है कि हमने आलम में अरवा में को दुआ की हो कि या अल्लाह हमें मुसलमान घराने में पैदा करना? या आप में से किसी को याद आता हो कि माँ के पेट में कोई अर्ज की हो, बच्चा जब पेट में थे तो हमने दुआ की हो कि या अल्लाह हमें मुसलमान बना? ये हमको मिला है, ये समझो, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये तैयार हलवा है, कदर करो इसका। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं, वो सुनो और अपने मुसलमान होने पर रश्क करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक शख्स हाजिर होते हैं हुजूर की बारगाह और आकर कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस जमाना जहालत में यानी कि कुफ्र के दौर में जो मैंने नेकियां की थी उसका क्या होगा? तो मेरे आका ने पूछा, बता तूने कौन सी नेकी की थी? तो उसने अर्ज की, हुजूर मेरी 2 ऊंटनियां हामिला थी, वो गुम हो गई, तो मैं उसे ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचा, एक बद्दू के पास। मैंने निशानियां बताई तो उसे कहा, हाँ हाँ तेरी ऊँटनियां यहीं हैं, तेरी ऊँटनियां यहीं हैं। इतने में घर से अंदर से आवाज आई कि बच्चे की विलादत हो गई, यानी उसकी बीवी, बद्दू की बीवी भी हामिला थी। तो वहां आवाज आई कि बच्चा पैदा हो गया। तो उसने बाहर से कहा, अगर लड़का है तो मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ, भंगड़े डालो, और अगर लड़की है तो इसको जिंदा दफन कर दो। वो शख्स कहते हैं, हुजूर मुझसे रहा ना गया, और मैंने कहा कि काम कर, ये बच्ची मुझे बेच दे। तो उसने कहा, हम अरब हैं और ये हमारी शान के खिलाफ है कि हम लड़कियां बेचें। तो उसने कहा, नहीं, मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तू उसकी जान का सौदा कर ले मुझसे, और ये 2 ऊँटनियां हैं ना हमला, ये तू ले ले, ये तू ले ले और इसकी जान बख्शी कर दे। तो उस बद्दू ने कहा, 2 ऊँटनियां भी लूंगा और जिस ऊंट पे तू आया ना वो भी लूंगा। तो उसने कहा, ठीक है ले ले। तो 3 ऊंट दे दिए और बच्ची की जान बच गई। अर्ज की, हुजूर 1 नहीं, 2, 3, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, मैं 360 बच्चियों को ऐसे बचाया। 3 ऊंट देकर मुझे पता चलता कहीं ऐसा मामला है, मैं पहुंच जाता और 3 ऊंट देकर जान को बचा लेता। ये मेरी नेकियां हैं हुजूर, इसका क्या होगा? तो आका ने फरमाया, यही तो तेरी भलाइयों का बाब है।
यही तो तेरी नेकी का बाप है, इसी के सदके में तुझे ईमान मिला। ईमान कैसे मिला? यही तेरी नेकियों का बाब है, बाबुल बिर, नेकियों का दरवाजा है। इसी वजह से तुझे ईमान मिला। हमें तो घर बैठे मिल गया, क्या हमें कदर नहीं इस बात की? आज हम अगयार की फैशनों पे मरे हुए हैं। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अब मैं इस तरह पढ़ूंगा, अक्स पढ़ूंगा, अक्स। गुलामी रसूल में अब मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नतें कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नतें कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में इमाम भी कबूल है, गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में। इंशाल्लाह वक्त आएगा जान भी दे देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये दो। आज के बाद जानबूझकर कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। ये रहमत तेरा है किसके सबब बरदे